हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल आयतनी सर्विसेज में। दोस्तों, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी हुई। अब क्या है नोटिस है, कैसे है, तो वो पूरी बात अपनी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो में शुरू से तक बने रहे, कंप्लीटली देखें और पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। चलता हूँ मैं वीडियो की तरफ और पूरी बात अपनी इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ। तो नोटिस का क्या क्राइटेरिया है, कैसे है, मैं आपको सारी चीज़ पहले आपको नोटिस का पत्रांक दिखा दूं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। पत्रांक संख्या आप देख लीजिए, उसके बाद डेट देख लीजिए। अभी डेट का क्राइटेरिया ऊपर भी आप देख सकते हैं कि महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़, ठीक। और यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो मैं यहाँ पे जो है इस चीज़ को थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं तो पूरी बात आपको इस नोटिस के जरिए क्लियर करता हूं। वीडियो में शुरू तक बने रहें और कंप्लीटली देखें। और ये नोटिस किसके लिए है? नोटिस जो है सेवा में प्रचार्य और प्राचार्य समस्त महाविद्यालय या सभी महाविद्यालयों के लिए नोटिस दी गई है। संबद्ध महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय के जितने भी जुड़े हुए हैं उनके लिए चीज़ें दी गई। इसी के अंदर दो नोटिसें मौजूद है। तो मैं एक नोटिस ये है और एक नोटिस और मैं आपको दिखा दूं। ये नोटिस समाज कल्याण पेशावर की तरफ से जारी की गई 7 जनवरी को, और ये नोटिस जो आई है ये नोटिस महाराज सुहेल देव की तरफ से 16 जनवरी को जारी की गई। अब इस नोटिस में क्या है पूरी बात आपको नोटिस के जरिए क्लियर करता हूं और सारी चीज़ें आप अच्छे से देखिए, समझिए, और कोई डाउट्स हो तो फिर आप बताइए, क्योंकि बातें जब क्लियर नहीं होती तो फिर आप लोग कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र में 24-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग को छोड़कर अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर छात्रवृत्ति से संबंधित ये नोटिस है। शुल्क में प्रतिपूर्ति के अंदर डाटा को अग्रसर करने, यानी आपकी जो स्कॉलरशिप है उसको भेजने के संबंध में कहा गया। साथ ही साथ इसमें कुछ पॉइंट और भी कहे गए हैं, उसको भी समझने की ज़रूरत है कि मैं आपको थोड़ा सा मैं नोटिस पढ़ूं तो आपको बता दूं। उपयुक्त विषय में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आजमगढ़ के पत्रांक संख्या ये दिनांक संदर्भ ग्रहण करने का, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 24-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग ये दशमोत्तर कक्षा छात्रवृत्ति यानी यूजी और पीजी के बारे में बात हो रही है। 9-10 से लेकर सारी है। तो आवेदन पर विद्यालय द्वारा भरे गए आवेदन पत्र को करके वही चल रही है, यानी यहाँ से फॉरवर्ड करने का काम चल रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि महाविद्यालय के छात्रों के आवेदन पत्र अगर चल रही है, इस संबंध में अवगत कराना है कि महाविद्यालय स्तर से छात्रों का आवेदन पत्र सत्यापित फॉरवर्ड करते समय सुनिश्चित किया जाए। अब यहाँ पर पॉइंट समझने की जरूरत है। अभी तो आपका फॉर्म जो है उसको भेजना है, समाज कल्याण को ट्रांसफर करना है, लेकिन अब यही से समझने की जरूरत है। महाविद्यालय स्तर से छात्रों का आवेदन सत्यापित फॉरवर्ड करते समय कर लिया जाए कि छात्र का गत वर्ष में उत्तीर्ण हो, यदि उत्तीर्ण हो तो दोनों सेमेस्टर पर होना अनिवार्य है। यानी आपका जो है यहाँ पे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपके रिजल्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। परीक्षा के दौरान दोनों सेमेस्टर के में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विशेषकर बीएड, बीएससी, एग्रीकल्चर आदि परीक्षा स्थिति का परीक्षा गहनता से कर लिया। यदि गत वर्ष परीक्षा किसी समय में परीक्षा फल अधूरा अथवा जारी नहीं हुआ है तो ऐसे में छात्र को के अनुसार रिजल्ट को नॉट डिक्लेयर अंकित करते हुए भरा जाए। यानी अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो नॉट डिक्लेयर करके उसको जो है करके फॉरवर्ड कर दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कि आपका रिजल्ट का क्राइटेरिया सही होना चाहिए। रिजल्ट जो भरे, जो भी नंबर डाले जब वो अतः उक्त के संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में गत वर्ष के परीक्षाफल का परीक्षोपरांत डाटा अग्रसित किया जाए। यदि किसी छात्र के अधूरे या गलत परीक्षाफल भरे हुए हैं, यानी अगर आपने गलत भरा है या उसको गलत फॉरवर्ड किया गया तो उसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कॉलेज की होगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई कि कॉलेज जो है आपके नंबर को गलत न डाले, जो भी नंबर है वो उसको सही भरे, ठीक है। और रिजल्ट अगर नहीं आया है तो उसको जो है यहाँ पे डिक्लेयर अंकित करना है, नॉट डिक्लेयर अंकित करके जो है उसको करना है। यानी रिजल्ट को जो हम वेरीफाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यही नोटिस, एक नोटिस जो है पिछड़ा वर्ग की तरफ से भी आई थी, उसमें भी यही बातें बताई गई थी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यही कहना है दोस्तों कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया बताया गया है कि आपका रिजल्ट के अंदर क्या नाम है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।